जय हिंद मित्रों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो जानवरों से संबंधित है। यह टॉपिक जो है खासकर पशुओं में जो पागलपन होता है उसके बारे में यह टॉपिक आधारित है। तो आप सामान्यतः देखते होंगे कि आपके एरिया में चाहे क्षेत्र में बहुत सारे से कुत्ते, बंदर और अन्य चीज़ें दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी को काट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही सजेस्ट है कि अगर कोई जानवर और कोई अन्य चीज़ अगर आपको काट ले तो उसको सबसे पहले कहाँ ले जाना चाहिए? चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उसके साथ जो भी वैक्सीन लगते हैं उसको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। आप पुराने मिथ्या, प्राचीन मिथ्या के प्रयोग ना पढ़ें, बातों में ना पढ़ें और उसमें क्या करें, अपने जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। और ये नहीं कि जो चीज़ आप प्रयोग कर रहे हैं उसको प्रयोग करते रहें और कुछ देर बाद ले जाए, जिससे क्या चिकित्सक उसका सही से यूटिलाइजेशन ना कर पाए और बाद में वह चीज़ें बंद हो जाए। तो यह हम बात करेंगे पशुओं में जो पागलपन होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पशुओं में पागलपन या हलक जाने का रोग, इसे अलर्क रोग या जलांतक रोग कहा जाता है। अलर्क रोग या जलांतक में जल से आतंक होने वाला रोग होता है। ये इसी रोग को रेबीज रोग भी कहा जाता है। ये रेबीज रोग जो है ये कुत्तों और जो जानवर होते हैं उनके जो लार होता है उसमें एक विषाणु उत्पन्न हो जाता है, उसी के कारण जो यह रोग होता है। जैसे कुत्ते, बंदर, गीदड़, लोमड़ी, नेवले के काटने पर और नाड़ियों से मस्तिष्क तक जाने में समय लगता है। तो जब कुत्ता किसी व्यक्ति को या बंदर या अन्य जानवर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको जाने में क्या होता है, नाड़ियों से मस्तिष्क जाने में समय लगता है। और समय क्या है, 10 दिन से लेकर के 200 दिन तक रख सकता है, 210 दिन तक रख सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी देखने में मिलता है 10 साल तक ये लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पागल कुत्ते होते क्या है, पागल जानवर होते क्या हैं। तो जानवर की कैसे पहचान करेंगे कि वो पागल कुत्ता है कि जानवर है? तो आँखों में अधिक तेज नज़र वाली हो जाती, मतलब उनका आँख जो है बहुत खतरनाक दिखेंगे, एकदम चारों तरफ नज़र लगाते रहेंगे, जिससे पता चल जाएगा। 2-3 दिन के बाद उसमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। उन कुत्तों में देखिएगा 2-3 दिन के बाद क्या होता है, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, काल्पनिकता बढ़ जाती है, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, काफ़ी दौड़ते हैं, आवाज़ में बदलाव आ जाते हैं। जो आवाज़ आप कुत्तों में साधारणतः देखते हैं वो आवाज़ रह नहीं जाती है, उसमें बदलाव हो जाता है। उनकी शरीर में कपकपी उत्पन्न हो जाती है, गले में लकवा लग जाता है। गाय भैंसों में देखिए, गाय भैंसों में इसका भयानक रूप हो जाता है। गाय भैंस को अगर ये प्रकोप पड़ जाता है तो गाय भैंस क्या होती है, अपने दिमाग को, अपने सर को जो है लड़ाना स्टार्ट कर देती हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देती, कराहना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत मतलब उनकी भौवें करनी स्टार्ट कर देती है। इतनी खतरनाक स्थिति होती है, इसके बारे में समझा नहीं जा सकता है। अब बताइए जब इंसानों के अंदर वो वायरस अगर आ जाएगा तो कितनी भयानक है स्थिति उत्पन्न करेगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि मनुष्यों में कैसे जानेंगे कि लक्षण क्या है। तो देखिए लक्षण कई होते हैं। कुत्ते के काटने और अन्य जानवर काटने पर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं लोग। किस में आ जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में। बेचैनी हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। खाद्य पदार्थों में निकलने में काफ़ी परेशानी होती है, निकलने में खाली परेशानी होती है, लकवा हो जाता है, लकवा लग जाता है, जिससे इससे देखिए फेलाइटिस, इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है, मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो जाता है और उसमें बुखार, एक्सपोजर, झुनझुनी, जहाँ कुत्ता काटा रहता है वहाँ से झुनझुनी स्टार्ट हो जाता है और उसे पानी से डर, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, पानी से डरने लगता है, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उपचार कैसे होना चाहिए? लक्षण पैदा होने से पहले क्या करना चाहिए? समय से पहले जा करके 72 घंटे के पहले जा करके टीका लगाना चाहिए। और टीका क्या होगा? डॉक्टर के जो चिकित्सक हैं उनके अनुसार लगता है, वो जैसा बुलाएं वैसे काम करना चाहिए। अपने तरफ से कोई ऐसे छेड़खानी नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो जाए बाद में खतरनाक। देखिए जब ये लक्षण अगर उत्पन्न हो गया शरीर में आपके तो इसका कोई इलाज नहीं है। महत्वपूर्ण इलाज क्या है? टीका लगवाना। यह टीका जो है पशु नियंत्रण टीकाकरण, अब जो अभियान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसी के द्वारा लगाया जाता है। और हम आगे बात कर लेते हैं कि जख्म के स्थान पर अगर कुत्ता जहाँ काटा हुआ है या कोई अन्य जानवर काटा हुआ है वहाँ पर पोविडोन आयोडीन
या डिटर्जेंट से बढ़िया से सफाई कर दें, जिससे क्या हो कि आसानी से जो उसमें वायरस हो जाए उससे निकल जाए, मतलब कम हो जाए, मर जाए। इसी क्रिया को कहा जाता है मिल्वॉकी प्रोटोकॉल कहा जाता है। विश्व स्तर की बात कर लिया जाए तो एक वर्ष में 26,000 से 50,000 तक के लोगों की मृत्यु इसी कारण हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रभावित देश होते हैं वो एशिया और अफ्रीका है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा लापरवाही करते हैं, इसी कारण जो है यहाँ पर ज़्यादा मृत्यु होती है। अमेरिका में चाहे अन्य ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इससे ज़्यादा लापरवाही नहीं किया जाता, इसको ज़्यादा एक्टिव लिया जाता है, सक्रिय होकर लिया जाता है। एंटी रेबीज वैक्सीन इसमें लगाया जाता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को यह काट लेता है तो वैक्सीनेशन को 3 डोजों में लगाया जाता है। उसके बाद प्रतिरोधक क्षमता जिस जैसे जैसे तैयार होती है उसी के अनुसार जो है ये टीकाकरण किया जाता है। देखिए ये बातें जब केवल जो है ये सब चीज़ें क्या चिकित्सक की सलाह पर ही टीके लगवाने चाहिए, चिकित्सक ही बताएगा कि कितने दिन लगना है कितने। यह वीडियो आपके लिए बस केवल इन्फॉर्मेटिव होगा, एक सूचनात्मक होगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी जनरल नॉलेज के लिए क्या यह बेस्ट होगा। देखिए यह चीज़ें बेसिक सबको जानना चाहिए। और यह जो है देखिए अब टीका जो है ना, यह और टीका जो है ये भेड़ या खरगोश के मस्तिष्क में एक रेबीज नाम का जो वायरस उत्पन्न किया जाता है। जब वह जानवर के सिर को या उनके दिमाग को रेबीज जब उत्पन्न हो जाता है तो दिमाग को क्या किया जाता है, उसमें से जो मटेरियल होते हैं उसको पीस करके फिनाल युक्त विनियल बना लिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो जानवर उससे क्या है पीड़ित होता है, जो व्यक्ति उसका वैक्सीन लगा करके उसको इस बीमारी से बचाया जाता है। तो दूसरी बात है, अगर कोई पागल कुत्ता या जीव या जानवर अगर इससे पीड़ित है तो उसको भी यह टीका लगा, जिससे उसकी रेबीज नामक वायरस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देखिए अगर बात की जाए इस टीका की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यही प्रक्रिया बंदर के काटने पर भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा केस किस पे मिलता है, कुत्तों के काटने पर यह केस सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 99% ये केस क्या होते हैं, क्योंकि अचानक से यह घटना होती है। देखिए जब कुत्ता जो कुत्ते के संपर्क में आता है, कुत्ता जब आपस में क्या करते हैं, आपस में जब आपस में क्या लड़ाई करते हैं, काट लेते थे। एक कुत्ता अगर पागल हो तो दूसरे कुत्ते में क्या होता है, प्रभाव पहुंच जाता है। यही जब कुत्ता दूसरे इंसानों को काटता है तो वह रेबीज नामक क्या वायरस उसके शरीर में छोड़ देता है। और ध्यान दीजिएगा जितना नीचे अगर पैर में कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको आने में समय ज़्यादा लग जाता है, दिमाग तक आने में, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है और लकवाग्रस्त कर देता है। और यहाँ तक कि हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी हो जाए जिसे पानी से डर कहा जाता है। बंदर को काटने पे यही प्रक्रिया होती है। देखिए टीकाकरण जो होता है वो डॉक्टर के अनुसार लगाना चाहिए, डॉक्टर जिस प्रकार का है उसी के अनुसार लगाना चाहिए। ये टीकाकरण जो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद लगता था। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात और बता दें, ये टीका जो होता था पहले 14 टीके लगाए जाते थे, उसके बाद 5 टीके कर दिए, उसके बाद 4 टीके के। अब जो है चिकित्सक के अनुसार जो जैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर उस रेबीज के खिलाफ लड़ने लगेंगे, बनने लगेंगे, तो उसको डॉक्टर क्या करता है उसके अनुसार लगाता है। तो जो भी काम करे चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, केवल वीडियो क्या है इन्फॉर्मेटिक्स है, नॉलेज के हिसाब से है। देखिए हाइड्रोफोबिया हो गया। अब एक उपचार कर सकते हैं कि प्याज का रस ले लें, अखरोट ले लें, अखरोट का गिरी ले लें नमक के साथ, उसे शहद में मिला कर रख दें, जहाँ पर कुत्ता काटा हुआ वहाँ पर लगा दें। तो उससे क्या होगा कि वायरस जो है कम फैलेंगे। और 72 घंटा के पहले जो है आप कहाँ चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं और डॉक्टर की चिकित्सा से वैक्सीनेशन करा लें, ये झाम ताम के चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड रेबीज डे जो है 28 सितंबर को हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2021 में भी मनाया गया और बिगिनिंग इसकी कब हुई थी, 2007 में हुआ था। अभी 15वां रेबीज डे मनाया गया। एक बात और बता देते हैं कि गोवा एक ऐसा भारत का राज्य है जहां पर रेबीज का जो प्रभाव है, वैक्सीनेशन है, वो 0 हो चुका है या वहाँ पर प्रभाव कम हुआ है। दूसरी बात वह फ्री स्टेट बन चुका है जो इसके मामले में, लेकिन और राज्यों में तो इसका प्रभाव क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या था कि पशुओं में पागलपन की स्थिति। देखिए यह वीडियो हम बात कर चुके हैं कि ये वीडियो पर केवल इन्फॉर्मेटिक्स है। इसमें जो भी काम करें चिकित्सक के अनुसार काम करें और उसी के अनुसार रखें। तो ये वीडियो का समापन होता है। थैंक यू वेरी मच।